तिरंगे की कौन सी जाति होती है भाई, हमें यह बता दो। तिरंगे की कोई जाति होती है? आप पत्रकारों से सवाल है, तिरंगे की कोई जाति है या तिरंगे का कोई धर्म है? तो जिन बहन बेटे तिरंगा ओढ़ करके पूरे विश्व में तूती डुलवा दी हिंदुस्तान की, उनको आप जाति से तोलोगे तो अपने आप में नीच वही लोग हैं जो जातियों पे लाके सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। मेडल जीतेगी तो भारत की बेटी, आवाज उठाएगी तो हरियाणा की जाट। तो ये आपको दोहरी मानसिकता जो है, इसके सवाल हम आपके ऊपर खड़े करते हैं कि आप इस चीज का जवाब दीजिए कि तिरंगे के भी रंगों को आप बांट दोगे या आप तिरंगे में भी जात और धर्म ढूंढ लोगे? ऐसी कौन सी गली है हिंदुस्तान की जो 15 का तो 26 जनवरी के दिन तिरंगा नहीं लहराता? आप बता दो। यहाँ तक कि 52 साल नागपुर में नहीं लहराया, आज तो वो भी मजबूर हो गए तिरंगा लहराने को। तो तिरंगे में तो वो पावर है मेरे भाई, ये गली गली कूचे कूचे में लहराया जाता है। तो आप तिरंगे की लड़ाई जो है आज, उसको बचाने की लड़ाई, उस चीज को जात और धर्म से ना तोला जाए, ये हम बीजेपी वाले लोगों से कहना चाहते हैं। राजनीति का शिकार हो रहे हैं। राजनीति का शिकार नहीं हो रहे भाई। राजनीतिक आदमी भारत का नागरिक है या नहीं है? आज सभी पार्टियों ने समर्थन दिया। आज भाजपा वालों के लिए भी मोर्चा खुला हुआ है, बहुत से भाजपा के लोग भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है समर्थन देने के लिए, जो भाजपा के सपोर्टर है वो आ रहे हैं। अनिल विज ने इतना बड़ा बयान दिया है कि भैया हम आज अपने पहलवानों के साथ में हैं। आप समझो, गृह मंत्री हैं हरियाणा के, जब वो कह रहे हैं कि हम पहलवानों के साथ में हैं, तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि भाजपा के? आज एक आदमी से लड़ाई है, आप याद रखो। आज ब्रिजभूषण से लड़ाई है और ये लड़ाई लंबी चलेगी तो आपको भाजपा के बहुत से मंत्री भी दिखेंगे समर्थन में उतरते हुए, क्योंकि बहन बेटियां सांझी होती हैं, किसी एक बंदे की नहीं होती। लेकिन आप याद रखो। ये लगातार ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि भाई जो हमने नया ऑर्डर पास किया है, उसमें ऑर्डर ये है कि भाई कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, वो डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट नेशनल और फिर इंटरनेशनल और फिर उसके बाद इंडिया कैंप में जाएगा, फिर वो विदेश खेलने जाएगा। इस वाले लॉ को ये लोग नहीं मानते। आपको किसने कह दिया नहीं मानते? ये चीज तो पहले भी होती थी। हाँ। ये चीज तो पहले भी होती थी। नेशनल खिलाड़ी, मेरी बात समझो, नेशनल खिलाड़ी जो होते हैं आज वो लोग भी ट्रायल देते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज ये चीज को हाईलाइट किया जा रहा है जान के, क्योंकि लोगों को खेलों की जानकारी नहीं है। आज लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की, तो जान के तोला जा रहा है। आज सही मायने में आप ये देखो, लोग कहते हैं परिवार का आंदोलन है। एक परिवार पूरा कुर्सी संघ पे बैठा हुआ है, जो अध्यक्ष है उसी का बेटा उपाध्यक्ष है, उसी का बेटा फलाना अध्यक्ष है, उसी का दामाद जो है वो बिहार का अध्यक्ष है। जो अपने घर के अंदर पूरी की पूरी परिवारवाद लेके बैठे हुए हैं, वो आज बहन बेटियों को परिवार से जोड़ रहे हैं। आप समझो इस बात को। तो ये आप कह रहे कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, वही ब्रिजभूषण कह रहे कि अगर मोदी जी, अगर अमित शाह कहते मोदी के भी इस्तीफा दे देते। देखिए, हमारा कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब है, सरकार जो होती है उसके अंदर बहुत से सांसद होते हैं, बहुत से मंत्री होते हैं, बहुत से समर्थक होते हैं। आज हम हर आदमी से तो नहीं लड़ सकते कि तुम हमारा साथ दो साथ दो साथ दो साथ दो। जिसका जमीर जिंदा है वो साथ दे रहे। हमारी लड़ाई एट द एंड ब्रिजभूषण से है, हमारी लड़ाई प्रशासन से है। हमारी लड़ाई, मेरी बात सुनो, हमारी लड़ाई प्रशासन से है। आज सरकार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समर्थन देने को राजी बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि समर्थन देने को राजी नहीं बैठे हुए। आपने ये, आपको लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग बैठा हुआ है? भारत के लोग बैठे हैं, भारत के खिलाड़ी बैठे हैं जो भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग उन्हीं को नजर आता है जो भारत विरोधी हैं, जो लोगों को देशद्रोहियों में तोल देते हैं। आंदोलन करने वाले भी लोगों को देशद्रोही दिखते हैं। जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया, उनके ऊपर भी टैग लगा दिए। आप समझो इस बात को। कह रहे कि यहाँ आंदोलन जीवी बैठे, हमारी छवि खराब करने के लिए बैठे हैं। मोदी जी की छवि तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो विलायतों में खराब हो रही है इस बात से लेकर के। जिसके खिलाफ किसान बैठ गए तो छवि खराब होगी, पहलवान बैठ गए तो छवि खराब होगी। 700 से ज्यादा किसान मर गए जिस धरती पे भारत की, वहां छवि खराब होगी। छवि, आज याद रखना, छवि इंसान की अपनी बनानी अपने हाथ में होती है। इज्जत जो होती है ना मेरे भाई, पद से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो वो एक अलग बात है, पर उसके बाद भारत के लोगों के मन में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी ममता है, कितना दर्द है, वो इज्जत कमाई जाती है। भाजपा के नेता नितिन गडकरी, नितिन गडकरी भाजपा के नेता हैं। आप जाके कांग्रेस वालों का बयान ले लो, आप जाके समाजवादी का ले लो, एक आदमी नितिन गडकरी के बारे में गलत नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान बढ़िया है। तो जो आदमी बढ़िया है उसको बढ़िया कहा जाएगा। आप इस इनको समझो, ये राजनीतिक विचारधाराओं में आंदोलनों को भटकाना, ये भाजपा की चाल है। आप समझो इस बात को। मोदी जी जब एक खिलाड़ी को अंगूठे में चोट लगती है तब ट्वीट करके उसको हमदर्दी जताते हैं, और इतने दिन हो गए, 18 दिन हो गए, उनके खिलाड़ी हैं, इनसे मिल चुके हैं, क्या उनके कान तक बात पहुंची? क्योंकि अंगूठा उनकी सरकार के बंदे ने नहीं तोड़ा था ना। अगर अंगूठा ब्रिजभूषण जैसे किसी बंदे ने तोड़ा होता तो वो बोलते कि भैया मैं तो ट्वीट नहीं करूंगा, मेरी सरकार पे सवाल खड़े हो जाएंगे। वो खेल भावना में टूटा तो वहां पे उन्होंने बड़प्पन दिखा दिया। आज उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ बहन बेटियों ने, तो आज उनका मुंह सिल दिया गया। आप समझो उनकी मजबूरी है, वो चाहे भी तो नहीं बोल सकते। पर हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को एक बार यहाँ पे आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि बहन बेटे के समर्थन में आना चाहिए, उनको ट्वीट करना चाहिए, उनको ये विचार देने चाहिए। बेशक आप खुल के मत बोलो मोदी साहब, हम जान सकते हैं आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, पर कम से कम आप ये तो कह सकते हो कि इस फैसले को जल्दी जल्दी निपटारा किया जाए। जो भी साधन होंगे हम बहन बेटियों को प्रबंध करवाएंगे।
ऐसी मेडल क्या मजबूरी है जो मेडल बोल लौटाने नहीं पा के रहे लिए हो, गूंगे कहा, हो गए हैं? जब मेडल लौटाने की बात कही इन्होंने खिलाड़ियों ने, तो बीजेपी के कई समर्थकों ने ट्वीट किया कि मेडल क्यों लौटा रहे हो, वो पैसे लौटा दो जो मेडल जीतने के बाद मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, उनका सवाल बिल्कुल सही था। पर आज एक छोटी सी बात ये होती है कि आप पैसों से, जज्बातों से या मेडलों से आप उन चीज़ों को, तानों को पहुंच ही नहीं सके। आप पहुंच ही नहीं सके, आपने निजता का प्रमाण दे दिया। आप खाया हुआ आदमी से उल्टी करा के निकलवा लो, आप वो आदमी हो, इसका ये मतलब है। आज मेडल वापसी लौटाने का मतलब ये था कि हमारी इज्जत मान अगर सड़कों पे रुल रही है तो ये मेडल आपको मुबारक, अगर हमें ऐसी इज्जत देनी है तो ये सोचने की बात है कि आपको एक ताना मार करके जलील किया गया, पर उस जलालत में भी आप स्वाद ढूंढोगे तो ये आपके अपने ऊपर प्रमाण साबित करता है कि आपके अंदर कितनी निजता भरी हुई है। अब याद रखो ये बात, आज एक बाप भी होता है ना, जब उसकी औलाद उसको पानी नहीं पूछ रही होती तो बाप उससे कहता है कि अगर मर भी जाऊं तो तेरे से अपना हक छीन, तो मेरी चिता को आग मत दियो। पर याद रखना, एक मरते दम तक भी बाप की अंतिम तमन्ना ये होती है कि कम से कम मेरी चिता को आग तो मेरा बेटा ही दे। आप याद रखना ये बात को। तो ये चीज अपने आप में सीखने वाली बात है कि बाप बोल कुछ रहा है पर अंदर से वो भी कुछ और चाहता है। तो आज हमारे देश के जिन्होंने मेडल कमाए हैं, क्या वो अंदर से चाहेंगे हमारे मेडल वापसी हो? पर वो ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि हमारी इज्जत कितनी गिर गई। जब हमें मेडल पहनाए थे तो हमें गोदी में उठाया था, हमें चूमा गया था, हमारे समर्थन में रैलियां निकाली थी, और आज जब हम समर्थन मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर टैग लगाए जा रहे हैं। ये उनको जलील करने के लिए बोला गया व्यक्तंग्य था। जैसे अमित शाह जी हर बात को बोलते हैं, ये तो जुमला था, पर ये कड़वी सच्चाई थी जो आपको बजरंग पुनिया के बयानों में सुनने को मिली। ये कड़वी सच्चाई थी, ये भारत की एक सच्चाई उन्होंने उजागर करी है कि एक मेडलिस्ट आदमी की भी इज्जत को रोंदने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही और आगे बढ़ करके नहीं आ रही। और ये इतना संवेदनशील मुद्दा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को बोलूंगा कि बहन बेटियों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, इधर आकर के चुटीली बातें भी ना करें। बहुत से लोगों के इंटरव्यू सुनता हूं, कैप्शन बनाने वालों को भी सोचना पड़ेगा कि आप कैसी कैप्शन बना रहे हो, आप किस मुद्दे को कवर कर रहे हो ये तो देखो। इस मुद्दे में भी आपको स्वाद चाहिए, इस मुद्दे में भी आपको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। तो यहाँ घूमने वाले लोग हैं, मैं उनके ऊपर भी साफ साफ बात बोल रहा हूँ कि भैया आप कभी बयान देते हो, डफली लेकर के आ जाते हो, आज़ादी चाहिए, कभी कहते हो ये चाहिए, कभी कहते हो वो चाहिए। हम ऐसे किसी भी आदमी के समर्थन में नहीं हैं। आप जो बयान वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जाएगा वही बयान मानने हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत से उन लोगों के बंदे भी घूम रहे हैं जो आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि जो कुछ चैनल भी ऐसे ही घूम रहे हैं जो उनकी तरफ से हैं, कुछ बंदे भी ऐसे जो उनकी तरफ से हैं। तो इसलिए आज भारत के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों का समर्थन ना करें। हमें ट्वीट कर करके लोग बोल रहे हैं देखो देखो ये लोग तो वहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हो तो देखो ये लोग तो वहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते, हम सिर्फ अपनी बहन बेटियों के समर्थन में आए हैं। और जो लोग भी यहाँ पर आते हैं उनसे हमारा एक ही सवाल है, एक ही जवाब है कि आपकी वाणी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब बहन बेटियों की इज्जत से जुड़े होने चाहिए और सिर्फ आंदोलन से जुड़े होने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है।